किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, श्री राधे तोरे चरणन की रज पाऊं। बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को सफला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम आपको बताएंगे सफला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत की पूजा विधि व पारण का शुभ समय। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं और इस दिन हमें सुबह में जल्दी उठना चाहिए। संभव हो तो एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठे, क्योंकि एकादशी व्रत बहुत ही बड़ा व्रत होता है और इस दिन उपवास करने का अर्थ होता है हरि के निकट वास करना। तो जितना ज़्यादा समय हम प्रभु के निकट इस दिन बिताएंगे, उतना ही ज़्यादा प्रभु हमसे प्रसन्न होंगे और हमें इसका फल अनंत गुना मिलेगा। काम करते करते भी हर समय हमें नाम जाप तो करते ही रहना चाहिए और खाली समय में काउंटर या माला से जाप करना चाहिए। जितना अधिक हो सके एकादशी के दिन आप भजन कीर्तन करें। एकादशी के दिन अपना समय व्यर्थ की बातों या किसी की निंदा में ना लगाए। तो अभी चल रहा है पौष का महीना और इस महीने में विशेष रूप से सूर्य भगवान को जल देने का बहुत अधिक महत्व है। वैसे तो हमें रोज़ाना ही सूर्य भगवान को 1 लोटा जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए, परंतु पौष के महीने में तो हमें सूर्य नारायण को जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। एकादशी के दिन विशेष रूप से तुलसी पूजा भी की जाती है। तुलसी पूजा, दीपदान करना व परिक्रमा करना, ये सभी काम हमें एकादशी के दिन ज़रूर करने चाहिए। और एकादशी पर जल आप तुलसी में तभी दें अगर आपकी तुलसी सूख रही है या व्रत से 1 दिन पहले आप तुलसी में जल देना भूल गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एकादशी के दिन जल देते भी हैं और नहीं भी देते। तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए। बाकी एकादशी के दिन तुलसी जी में जल देने से हमें कोई भी दोष नहीं लगता। बस एकादशी और द्वादशी दोनों ही दिन हमें तुलसी दल नहीं तोड़ने चाहिए, ऐसा करने से हमें दोष लगता है। तो एकादशी व्रत से पहले ही आप तुलसी दल तोड़ के रख ले। और एकादशी के दिन आप सुबह में अपने स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर ही स्नान करें। सुबह व संध्या दोनों में से किसी एक समय अपने घर की दहलीज का पूजन ज़रूर करें व दीपदान करें। अब स्नान के बाद आप घर के मंदिर में गंगा जल का छींटा लगाए। भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप का पूजन आप एकादशी के दिन ज़रूर करें, जैसे लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, शालिग्राम भगवान या फिर लड्डू गोपाल। तो अपने पूजित विग्रह को आप आज के दिन पंचामृत स्नान ज़रूर कराए, पीले रंग के वस्त्र पहनाए, फूल हो तो फूल चढ़ा दे, धूप दीप जलाकर व्रत करने का संकल्प ले। और संकल्प लेते समय आप तिल ज़रूर रखें। और भोग प्रसाद पूजा शुरू करने से पहले ही आप प्रभु के सामने रख दे। भोग में आप पंचामृत, फल, मेवे, मिठाई और विशेष रूप से सफला एकादशी पर तिल गुड़ का भोग आप प्रभु को ज़रूर समर्पित करें। सभी भोग में तुलसी दल ज़रूर रख ले और उसके बाद सफला एकादशी व्रत की कथा पढ़े। कथा पूर्ण होने के बाद भगवान को भोग लगाए, आरती करे, नाम जाप करे और इस प्रकार अपनी सुबह की पूजा संपन्न करे। अब इसके बाद अपने रोज़ाना के काम करते हुए आप अपने घर में भजन, कथा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या कोई ना कोई पाठ चलाकर रखें। और एक बार फिर इसी तरह संध्या के समय भी अपने घर के मंदिर में पूजा करें। यदि संभव हो तो एकादशी के दिन एक अखंड दीपक ज़रूर जलाए।
दीपक आप तिल के तेल या घी का किसी का भी जला सकते हैं। प्रभु के सामने बैठकर जितना अधिक हो सके कीर्तन करें, भजन करें। इस दिन आप किसी भी प्रकार की निंदा और चुगली करने से बचें। यदि आप किसी भी कारण से व्रत नहीं भी कर पा रहे तो भी आप पूजा व एकादशी व्रत की कथा ज़रूर पढ़ें। और व्रत करने वाले लोग फलाहार का सेवन कर सकते हैं। ध्यान रखें, नमक का सेवन हमें ज़रूरत पड़ने पर ही करना चाहिए और सिर्फ एक ही बार हमें नमक का सेवन करना चाहिए। प्रभु की ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन आप भोग सेवा ज़रूर करें। और द्वादशी पर यानी अगले दिन पारण के सही समय पर पूजा, भोग, दान आदि निकालने के बाद अपने व्रत का पारण करें। और यदि संभव हो तो द्वादशी पर आप चावल ज़रूर बनाएं और चावल से ही हमें अपने व्रत का पारण करना चाहिए। आप चाहे तो कच्चे चावल, मुरमुरे, चिवड़ा आदि खाकर भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और द्वादशी पर आप जो भी चावल का भोग बनाए सबसे पहले भगवान को भोग लगाए, उसके बाद ही आप उसे ग्रहण करें। पारण करने से पहले आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कच्चा या पक्का भोजन दान के लिए ज़रूर निकाल ले। साथ ही में दक्षिणा भी रख ले और प्रभु के चरणामृत से अपने व्रत का पारण करें। इसके अलावा आप गाय के लिए रोटी निकालकर या पक्षियों को दाना डालकर भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं सफला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। साल 2025 में सफला एकादशी का व्रत सोमवार 15 दिसंबर को रखा जाएगा। तो इस हिसाब से दशमी का दिन रविवार का है और इस दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, तो आप शनिवार के दिन ही तुलसी दल तोड़ के रख ले। और अब आप नोट कर लीजिए पारण का समय। 16 दिसंबर दिन मंगलवार सुबह में 7:05 से लेकर 9:15 के बीच में हमें अपने सफला एकादशी व्रत का पारण कर लेना है। तो ये थी सफला एकादशी व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। हरि 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 हरि, कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे। अगर कृष्ण का नाम ले सको, हरि का नाम ले सको, तो समझो कृष्ण कृपा है। कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे।